गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका प्यारा दोस्त अमन बजट डॉग से। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि जब आप नया पपी बाय करें तो आपको क्या खरीदना चाहिए। उसके साथ जो नेसेसरी इंपॉर्टेंट थिंग रहती है मैं उसके बारे में बताऊंगा। और अगर आप कोई किसी चीज़ को रिलेटेड इंक्वायरी है, कुछ भी या नया पपी चाहिए, तो मेरा नीचे वेबसाइट की लिंक भी है, मोबाइल नंबर भी है, तो आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आपको जैसे आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि हम बात करने वाले कि आप जब नया पपी बाय करें तो आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है लेने की। देखो, फर्स्ट थिंग सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका फूड। आपको फूड कौन सा लेना है मैं आपको बताता हूँ। फूड अभी अगर समझिए आपका पपी 35 डेज़ का है तो उसे पपी स्टार्टर देना चाहिए। स्टार्टर का 35 डेज़ टू 60 डेज़ या 19 डेज़ तक उसको पपी स्टार्टर देना चाहिए। जब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये आता है विनर प्लस का। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो जो आपका पपी खाए। मैं सिर्फ दिखाने के लिए, देखिए इस पर लिखा हुआ है पपी स्टार्टर। आप ये 35 डेज़ टू 90 डेज़ के पपी को दे सकते हैं, जिससे उसकी हेल्थ भी बने रहे, क्योंकि इसमें सब कुछ आता है। देखिए इसमें कोई फाइबर वगैरह नहीं आता। कभी भी ना डॉग्स को रोटी नहीं खिलानी चाहिए वीट की। वो तो आप पर अगर बच्चों से खाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको खिलाना जिसमें ग्लूटेन फ्री आता है, प्रोटीन आता है, पे एनर्जी नेचुरल आता है, विटामिन ए आता है, सैल्मन आता है, मतलब चिकन फिश सबका मिक्स रहता है। एकदम आपके डॉग्स के लिए बेस्ट रहता है। इसलिए हम अगर आप उसे कभी पपी फूड दे रहे हो तो पपी स्टार्टर देना चाहिए 35 डेज़ टू 90 डेज़। और जैसे कि आपका पपी 19 डेज़ का हो गया या आपने 90 डेज़ पे लिया था, 3 महीने का पपी लिया था, तो आप उसे दे सकते हैं पपी फूड। पपी फूड 19 डेज़ से 1 ईयर तक देना चाहिए। और ये देखिए, ये ना पपी डॉग फूड पे लिखा हुआ है। ये मिस्टिक का है, 100% को एकदम प्योर है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप ये ले सकते हैं। आप देख सकते हैं 17% इसमें प्रोटीन है और 30% फैट है इसमें, वेजिटेबल एनिमल प्रोटीन तो बेस्ट आता है। इसलिए 19 डेज़ टू 1 ईयर तक के पपी को आपको पपी फूड देना चाहिए। पपी फूड जैसे आप फूड खिलाए तो आपको 2 चीज़ इंपॉर्टेंट लेना, एक डाइजेशन, एक लिवर टॉनिक। समझे कभी आपका पपी या खाने का मन नहीं करे, ऐसा हो खा नहीं रहा खाना, तो उसके लिए लिवर टॉनिक ज़रूरी है। ये हिमालय का है लिवर टॉनिक, ये देना। ये आप खाने के पहले उसको 1 ml 2 ml पपी के हिसाब से दे सकते हैं, जिससे कि उसका खाने की पेट में जैसे उसका मन नहीं करता, ये लिवर टॉनिक उसी में मदद करता है उसी में। इसलिए आप इसे खाने में मिला के दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो आप ऐसे पिला भी सकते हैं। और ये आता है डाइजेशन। अभी जैसे पपी का फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो खाना ढंग से नहीं खा पा रहा है, उल्टी कर दे रहा है, तो उसके लिए डाइजेशन आता है। उसे खाने के बाद 1 ml या 2 ml या 3 ml उसके हिसाब से पिला दीजिए। और पपी को हमेशा खाना ना 4 टाइम देना चाहिए। अभी जैसे कि वो 6 मंथ का हो गया तो आप खाना 3 टाइम कर सकते हैं। फिर 1 ईयर का हो गया तो 2 टाइम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप पपी है, उसे खाना अच्छे से मिलेगा तो ही अच्छे से ग्रो हो पाएगा। इसलिए खाना उसे 4 टाइम दीजिए। जैसे कि पपी आया तो आप उसे गले में कुछ उसे पहनाना चाहे, अच्छा लगे तो देखिए, पपी को ना कभी भी 90 दिन के पहले नीचे नहीं ले जाए जब तक उसका तीनों वैक्सीनेशन नहीं हो जाए। 2 वैक्सीनेशन हो जाना, उसका DHPI और एक बूस्टर, ये 2 वैक्सीनेशन हो जाए तो आप उसे नीचे ले जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पपी कभी नीचे नहीं ले जाना चाहिए। और जैसे उसके गले में आपको पहना है तो अभी के लिए तो आप इसे बच्चे को तो ये नॉर्मल पहना सकते हैं, नॉर्मल पहना सकते हैं। बाकी और भी कॉलर आते हैं, आपके हिसाब से खरीद सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग, कॉम। आप अगर पपी के बाल्स को रोज़ सुबह शाम 10 मिनट आप करेंगे ना तो उसके हेयर एकदम अच्छे होंगे, हेयर फॉल भी नहीं होंगे बराबर, जो उसके ख़राब बाल होंगे वो भी निकल जाएंगे। इसलिए हेयर कॉम आप ज़रूर यूज़ कीजिए रोज़। तो हेयर कॉम भी आपको लेना ज़रूरी है। और एक और चीज़, पपी रहे उसके दांत आए तो उसे जो कुछ काटने के लिए चाहिए, तो वो आपका हाथ काट रहा होगा, आपका चप्पल काट रहा होगा, कुछ ना कुछ तो काट ही रहा होगा, तो उसके साथ आपको लेना चाहिए कैल्शियम बोन आता है। इस कैल्शियम भी रहता है, ये मतलब रियल बोन नहीं रहता, ये आर्टिफिशियल रहता है, बनाया गया था जिसके अंदर कैल्शियम आता है। ये आपने पपी को दे सकते हैं। पपी इसे चबाएगा, उसके जो टीथ में इचिंग हो रही होगी वो भी रुक जाएगी और आपको भी नहीं काटेगा, जिससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। आप पपी को ही दे सकते हैं और पपी को कैसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके अंदर कैल्शियम रहता है, पपी के अंदर कैल्शियम की कमी रहती है तो वो भी पूरी हो जाती है। और एक अच्छी चीज़, जैसे आप अपने पपी को ट्रेनिंग दे रहे हैं या उससे कोई अच्छा चीज़ कर रहा है तो आप उसे एक ट्रीट दे सकते हैं।
ये ट्रीट देंगे वो भी उसको भी अच्छा लगता है खाने में। जैसे आप दिन में 2 या 3 स्टिक इसकी दे सकते हैं, जिससे उसे भी अच्छा लगे, खाने में मज़ा आए, और आप उसे ट्रेनिंग दे तो वो तब ये यूज़ कर सकते हैं आप। और इसमें एक और आता है, जो आता है ऐसा बिस्किट आता है, पूरा 1 किलो का आता है, आप ये भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपने कोई पपी खरीद लिया सस्ते में, आपको पकड़ा दिया, आपको लग रहा फिट नहीं है, बच्चा है 35-38 दिन का है, कम दिन का है, तो आप उसे ये मॉर्नवीटा बहुत सी कंपनी का आता है, सेरेलैक आता है, ये आप उसे खिलाएंगे तो उसे खाने में भी अच्छा लगेगा, उसकी जो इम्यूनिटी, डाइजेशन वो जो है ना सब ठीक हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप ये भी पिला सकते हैं। जब नया पपी बाय करें या आपको किसी ने धोखा देगा, कोई एकदम नॉर्मल पपी पकड़ा दिया, तो आप ये दे सकते हैं जिससे वो फिट एंड फाइन हो जाए। और पपीज़ को खेलने के लिए आप उसे कोई भी टॉय दे सकते हैं, खेलने का जैसे टॉय आता है वो इसके साथ खेलेगा, उसे पकड़ेगा, तो आप टॉय भी दे सकते हैं। ये चीज़ें ना जो इम्पोर्टेंट है पपी के लिए। और मैं आपको जो मेरे पपी का वीडियो दिखाऊंगा, वो मैंने जब एक पपी लिया था कि उस 5,000 में लिया था मैंने, वो एकदम पतला, उसके हड्डी उड्डी पूरी दिख रही थी, उसे मैंने सिर्फ 1 महीने के अंदर एकदम फिट एंड फाइन कर दिया था। मैं भी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने पपी को कैसे फिट एंड फाइन करें। अगर आपको पपी एकदम पतला दुबला है तो आप कैसे अपने पपी को फिट एंड फाइन करें। और आप अपने पपी के खाना खिलाने के लिए तो एक बाउल चाहिए, तो आप बाउल भी आप अपने घर के थाली में दे सकते हैं, बाकी आप बाउल में भी खिला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाउल में भी दे सकते हैं, घर के उसमें दे सकते। बाउल में क्या रहता है, नीचे देखिए रबड़ लगाया था, जिससे कि पपी खाए तो आगे घसड़ के नहीं जाए। बाकी अपने हम नॉर्मल थाली में देते हैं ना, तो क्या फिर वो पपी खाते खाते नहीं और ही ले जाता है, तो आप बाउल भी ले सकते हैं। और एक और चीज़, आप अगर पपी के लिए आपका बेड आप ज़रूर लेंगे, क्योंकि आप उसे ज़मीन पर तो सुलाएंगे नहीं, या आप आपने किसी कपड़े पर सुलाया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको बेड लेना, आप पर ही है, आपको अगर बेड लेना तो आप बेड ले सकते हैं। ये देख सकते हैं बेड, और भी तरीके के आते हैं नॉर्मल, आप ऐसा भी ले सकते हैं बेड। ये भी उसके लिए अच्छा आता है, सोने में उसको अच्छा लगे, ठंडी में काम आता है ये बहुत। आप अगर पपी को नहलाना चाहते हैं तो उसे 90 दिन से पहले मत लाया। अगर कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाए तो आप उसे ड्राई बाथ दे सकते हैं। ये आता है, आपको कुछ नहीं रहता है, पपी के ऊपर मार के अपने हाथ से रगड़ के कपड़े से साफ़ कर देना रहता है, कुछ नहीं करना रहता है। इससे पपी साफ़ हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है, तो आपको नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती, पपी को कोई दिक्कत नहीं पड़ती। और जैसे कि उसके अंदर फिक्स है फेस लगे, तो आप ये पाउडर डाल सकते हैं, बहुत सी कंपनी का आता है, हिमालय, टोर्नेडो, बहुत और भी कंपनी का आता है। आपको जो कंपनी का अच्छा लगे आप वही डालिए। और जैसे कि तब भी टिक्स एंड फिल्स नहीं निकल ले, तो आप उसे स्पोटन दे सकते हैं। स्पोटन अभी मेरा ख़त्म हो गया है। स्पोटन वो आप अपने पपी के तीन पार्ट में डालना है, तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको वो भी दिखाऊंगा, मैं अपने पपी के अंदर डाल कर। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने पपी को लेते हैं तो ये सब चीज़ें ले सकते हैं। इसमें ना जो पहले की चीज़ें वो इम्पोर्टेंट थी, जैसे कि डॉग फूड, टिक्स एंड पाउडर, डाइजेशन एंड लिवर टॉनिक, ये इंपॉर्टेंट थी चीज़ें, ये आपको लेना ही चाहिए। भले आप बाकी चीज़ें बाद में लें, ये 4-5 चीज़ें आपको पहले ही लेनी चाहिए। तो चलता हूँ गाइस, आपको अगर कभी भी नया पपी बाय करना हो गुजरात के अंदर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको आपके पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में किसी भी अपने पपी को लेकर आपको कोई डाउट है, या डॉग्स को लेकर कोई डाउट है, इंक्वायरी, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट पे आप मेरे को पूछ सकते हैं, कि मैंने अपने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है सब। तो ओके गाइस, बाय। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक करके ज़रूर जाइएगा। बजट डॉग के अंदर आपको हर एक पपी के बारे में सब पता चलेगा।